हरे कृष्णा। तो देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या है मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, तो ज़ोडिएक साइन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो कार्ड शफल करते हैं फॉर कुंभ राशि, क्या मैसेजेस आते हैं। 5 कार्ड्स चुनने हैं हमें। ठीक है, देखते हैं कौन से मैसेजेस आते हैं। ठीक है, 3। ठीक है, 4। ठीक है, और एक 5वां कार्ड निकालते हैं। आपको शफलिंग देखनी नहीं है तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, 2 कार्ड आ गए। ठीक है, 3 कार्ड। ठीक है, 4था कार्ड, 5वां कार्ड। देखते हैं कुंभ राशि के लिए नवंबर के लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। 3 कार्ड्स आ रहे हैं, 4था कार्ड, ये 5वां कार्ड। ठीक है, कुंभ राशि के लिए नवंबर में 3 कार्ड आ गए। ठीक है, 5। ओके, अब देखते हैं एक कार्ड फ्रॉम एनिमल ओरेकल डेक। ओके, आ गया है, एंड एक कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स इटसेल्फ। ओके, बहुत जल्दी आ गया यूनिवर्स का मैसेज। ठीक है, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, चलो पहला कार्ड है कैंडल लाइट। वाओ, तो काफ़ी चांसेस बनते हैं आप कैंडल लाइट डिनर करने वाले हो। ओके, दिख रहा है आपको, तो कैंडल लाइट, सो गेट रेडी फॉर इट। आपकी अगर ख्वाहिश थी कि रुमानी शाम स्पेंड करें, तो काफ़ी जल्दी ऐसा वक्त आपके लाइफ में आ रहा है। सो गेट रेडी फॉर इट। यू स्पेंड टाइम विद समबडी एल्स जो आपको काफ़ी पसंद है, एंड शायद आप काफ़ी दिनों से मिले भी नहीं हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड कपल तो आपको लगेगा कि भाई चलो कोई तो दिन स्पेंड करे टुगेदर एंड हैव फन, सो लाइक दैट। सो पता नहीं आप कहाँ पे रह रहे हैं। इफ़ पॉसिबल यू विल ट्राई टू हैव अ कैंडल लाइट डिनर। ओके, अब ये कहाँ पे करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो इट सिंपली मीन्स कि कैंडल लाइट है तो कैंडल्स लगाए हुए हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रुमानी शाम है, तो शायद कोई आपका फेवरेट रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे जाने का ख्वाब आप देख रहे थे, तो वो ख्वाब जल्दी ही पूरा हो सकता है। मतलब बहुत ही अच्छा रोमांटिक समय आप अपने साथी के साथ बिताना चाह रहे हैं। देखो, ट्रबल रिलेशनशिप आ गई है, हालांकि ये अंदेशा भी आ रहा है रिलेशनशिप में थोड़ी सी उलझन है। ठीक है, तो ये बात को जान ले। अब आपको लगेगा कि ये कार्ड और ये कार्ड मैच कैसे कर रहे हैं, है ना। कैंडल लाइट डिनर भी है, ये भी है। तो देखो, ये एक फेज़ रिलेशनशिप की पूरे मंथ में ऐसा होने वाला है। साथ में ये भी आ गया है कि ट्रबल रिलेशनशिप भी होने वाली है। ठीक है, मतलब देखो हर पल एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मान लो आप मूवी देखने को गए, ठीक है, 3 घंटे की मूवी है, हिंदी मूवी 3 घंटे की होती है। अगर हॉलीवुड मूवी देख रहे हो 1.5 घंटे की होती है। ठीक है, तो 1.5 घंटे में ऐसे कितने मोमेंट्स आते हैं जब कहते हैं अरे यार ये मूवी और अच्छी चाहिए, क्या इतनी अच्छी मूवी है, क्या बेकार सीन है, क्या हीरो दिखा है, वाह हीरोइन कितनी अच्छी है, तो इतने सारे जज्बात आ जाते हैं सिर्फ 1.5 घंटे में, है ना। आपने कितने पैसे वहाँ पे लगाया होता है, ऑलमोस्ट 180 रुपीज़, है ना। आई थिंक सिल्वर स्क्रीन के लिए वगैरह, डायमंड स्क्रीन तो बहुत महंगी आती है डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, तो वैसे ही आपके लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं, दिखाया होता है। ट्रबल रिलेशनशिप हो सकती है, शायद किसी बात के ऊपर नोक-झोंक हो सकती है। आपको लग सकता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, एंड यू बी थिंकिंग कि भाई अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो बात को आपको समझना होगा, है ना। 5 उंगलियां सेम नहीं होती, तो हाँ कई बार लड़ाई झगड़ा होता है, तो थोड़ी सी ट्रबल रिलेशनशिप की हो सकती है। आप जिसको पाना है या आप जिससे बातें कर रहे हो, शायद किसी बात के ऊपर आप दोनों के बीच गर्माहट हो सकती है, आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है, तो बस उस चीज़ को संभाल लीजिए। ओके, थर्ड कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो है फर्स्ट लुक। ओके, तो जो भी अब तक प्यार में नहीं पड़े हैं उनके लिए है कार्ड फर्स्ट लुक। ठीक है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, मे बी फॉर अ न्यू पर्सन टू एंटर इन योर लाइफ, ये कार्ड आपके लिए है। कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, एंड उसका दीदार आपको हो सकता है। ओके, फर्स्ट लुक तो कहीं से भी हो सकता है। अगर आप डेटिंग साइट पे हो, ठीक है, मैट्रिमोनी पे हो, कहीं ना कहीं आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिख सकता है और आप कह सकते हैं कि वाओ दिस पर्सन इज़ फॉर मी, अंदर से गट फीलिंग आती है। अगर जो व्यक्ति आपके नसीब में लिखा है वो आपको कहीं दिखता है,
तो आपका दिल धड़कता है, यू नो, ऐसा आपके लाइफ में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वंस अगेन। तो चीज़ें वंस अगेन होंगी, यू नो, अगर आप उस व्यक्ति को मिल रहे हो तो आपको लगेगा, ऐसा लगता है कि मैं आपको पहले कभी मिला हूँ। कई बार जन्म जन्म का रिश्ता होता है, यू नो, यू कनेक्ट योर पास्ट, है ना, तो ऐसा है। एंड कुछ चीज़ें आपके साथ बार बार भी हो सकती है वंस अगेन, जैसे कि यू नो फॉल इन रिलेशनशिप वंस अगेन हो सकता है, या फिर थिंकिंग अबाउट समवन, यू नो, लाइफ में कुछ चीज़ें आपके साथ फिर से हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ गया है होल्ड माई हैंड, ठीक है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें कि ये व्यक्ति ने आपका हाथ बहुत मतलब सही तरीके से एंड बहुत समय के लिए थामना चाहिए, यू नो, होल्ड माई हैंड। दिस पर्सन शुड बी इन योर लाइफ लॉन्ग लास्टिंग, है ना। मतलब देखो, आपका प्यार है और आप चाह रहे हो कि इस व्यक्ति ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। वही इफ यू आर मैरिड, तो आप चाहें कि भाई आपका कपल ने सबके सामने आपके साथ कुछ रोमांटिक चीज़ें करनी चाहिए, या फिर आप चाहें कि यू नो जस्ट गोइंग फॉर समवेयर अ वॉक एंड लाइकवाइज, तो वहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया आपके लिए वो है इट्स पार्टी, ठीक है। तो इस पार्टी का टाइम आपके लिए आ सकता है, तो इट्स वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत सा समय आप पार्टी के लिए भी बिता सकते हैं। यू नो, कुछ लोगों को अच्छा लगता है हेडफोन यूज़ करना और गाने सुनते ही पार्टी करना, यू नो, लाइकवाइज, या फिर बहुत सारी पार्टी हो सकती है। कोरोना के शायद नंबर भी कुछ कम हो गए हैं, तो शायद आपको कहीं पे परमिशन मिले पार्टी करने की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ऑनर। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ऑनर कीजिए, अगर आप दूसरों को ऑनर करेंगे तो आपको भी ऑनर मिलेगा। इनिशिएटिव, आप किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे, ठीक है। आपको कोई बिज़नेस तैयार करना है, ठीक है, या फिर कोई जॉब का इंटरव्यू देना है, समथिंग न्यू, या फिर किसी को प्रपोज करना है, एक नई चीज़ की शुरुआत आप करेंगे। हालांकि आप बन रहे हैं बिजनेस माइंड, ठीक है, बिजनेस माइंड आपके लिए आ गया है। सो आपका सारा ध्यान बिजनेस के ऊपर होगा। पैसा कहाँ से मिल सकता है, कैसे इन्वेस्ट करूँ, कितना इन्वेस्ट करूँ, डबल कितने में होगा, ठीक है। देखो, आपके लिए कार्ड आ गया है गुड डिसीजंस। तो आपके डिसीजंस मोस्टली फेयर रहेंगे, गुड डिसीजंस आएंगे। फिर भी ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिए, तो आपके डिसीजन जो हैं वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड फाइनल कार्ड आपके लिए हैप्पी फैमिली आ गया है। तो यू नो यू विल ट्राई टू कीप अ हैप्पी फैमिली, ठीक है। मतलब आपके जो भी रिलेशनशिप होंगे आपकी माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो में क्या आता है। ओके, टैरो में आ रहा है नंबर 9, 9 ऑफ वांड्स, स्ट्रेस। तो अब थोड़े से स्ट्रेस लग रहे हैं, शायद बिज़नेस का स्ट्रेस आपने ज़्यादा ही ले लिया है। तो देखो, बिज़नेस में तो अप एंड डाउन होता ही रहता है ना, कभी पैसा आएगा, कभी ज़्यादा जाएगा, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचकर टेंशन ना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए ग्रोथ, ठीक है। ये 9 ऑफ कप्स है, सो दैट्स अनदर गुड साइन। 9 ऑफ कप्स आ गए हैं आपके लिए। तो किसी चीज़ में आपको प्रवाहित होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ठान लेना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स तो आपको पता ही है टैरो में कैसा होता है, यू नो, विश कार्ड होता है, उसे विश कार्ड बोलते हैं। सो जो भी आपकी विश हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो सकती है, ठीक है। ये आ गया है गिव अप। तो विश पूरी होने से पहले ही ये कार्ड आपको मिल सकता है, जो कि है 10 ऑफ सॉर्ड्स, गिव अप करना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का आपको बहुत कंटाला आ सकता है, आप शायद कह सकते हो कि मैंने इस पर्सन का बहुत वेट किया है, यू नो, तो फाइनली आई एम गिविंग अप। यू नो, कई बार लग सकता है कि कोई गिव अप क्यों करेगा, लेकिन मान लीजिए किसी के लिए, यू नो, जैसे कि आप बोर हो गए क्वारंटाइन पीरियड में, या फिर जिन्होंने भी लॉकडाउन पीरियड देखा है उनको तो पता है घर से बाहर नहीं निकलना, यू नो, पूरे 14 दिन के लिए हो सकता है जो भी क्वारंटाइन है, या फिर महीना घर पे ही रहना, तो कैसा होता है उनका दिन, है ना। तो वैसे ही आप किसी के ऊपर गिव अप करने वाले हैं, किसी सिचुएशन के ऊपर कि बस हो गया, मैंने अपने तरीके से बहुत ट्राई कर लिया, ना वा गिव अप। कई बार ये चीज़ें अच्छी भी होती है, यू नो, जस्ट बी लाइक दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यू नो, आपने कई बार देखा होगा कि यू नो 2 व्हीकल्स के बीच कंपटीशन होता है, तो कई बार साइकिल के बीच होता है, साइकिल एंड 2 व्हीलर एंड यू नो 4 व्हीलर लाइकवाइज, और फिर 4 व्हीलर झटाक से एकदम फटाक से आगे निकल जाती है। क्या मिलता है 2 व्हीलर को फिर करके? वो छोड़ देता है, गिव अप। सिंपली यू विल बी ऑन योर स्पीड, हु इज़ देयर टू ट्रबल यू, है ना। एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए मास्टरी, ठीक है, 7। मतलब आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने वाली है एंड आप सही राह पे जाने वाले हो, समथिंग क्रिएटिव आप लाइफ में बनने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है अनेबल टू कम्युनिकेट, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ये कार्ड दर्शाता है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थोड़ी सी गलतियाँ होने की आशंकाएँ हैं, और ये गलतियाँ ऐसी होंगी कि आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ, है ना।
तो आई थिंक ये रिलेशनशिप का थोड़ा इशू हो सकता है, या फिर कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू हो सकता है। मतलब कुछ लोगों को एग्जैक्टली कई बार समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें, है ना। जैसे कि किसी का मूड ऑफ है, ठीक है, आप प्यार में हो और आपके व्यक्ति का मूड ऑफ है, तो आप कहेंगे क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो मूड सेट नहीं हो रहा है, तो आप कोशिश करेंगे मैं ऐसे कहता हूँ वैसे कहता हूँ, यू नो, जितनी भी किताबें आपने पढ़ी होंगी, जितना भी अनुभव आपको होगा आप उतना करेंगे, लेकिन उसके परे है ह्यूमन माइंड। तो आप क्या करोगे, तो आप अरे यार मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। तो ऐसी चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है, गड़बड़, ब्रेकअप, ठीक है। तो ब्रेकअप के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमने एक कार्ड देखा जो कि है गिव अप। आई थिंक अगर कोई पुरानी रिलेशनशिप है जो कि नॉट वर्थ है, मतलब सिर्फ आप मान के चल रहे हैं कि ये मेरी रिलेशनशिप है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आगे चला गया है, यू नो, आपको छोड़ चला गया है, तो आप अकेले ही वेट कर रहे हो उसका, ये व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति शायद नहीं आने वाला। सो बेटर देन दैट गिव अप, उसको जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन आप किसी तरह की स्टुपिडिटी मत कीजिए, ठीक है। आप किसी तरह की बेवकूफ़ी कर सकते हैं, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे कि BBQ वाइन्स में दिखाया था एक सीरीज़ में कि किसी का फ़ोन आता है लड़की का, और वो कहती है कि तुम फ़ोटो भेजो, तुम ये करो, मेरे मोबाइल को रिचार्ज कर दो, वगैरह वगैरह। एंड बाद में पता चलता है कि वो कोई और ही है, यू नो, लाइकवाइज। तो ऐसे होता है, कोई स्टुपिडिटी ना करे, ठीक है। देखो इनडिसिजननेस भी आपको भारी पड़ सकता है, दुविधा में भी आ सकते हैं। सो डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। कई बार हम सही निर्णय ले नहीं सकते, हम सोचते हैं कि भाई मेरे लिए क्या करना सही होगा, और कई बार हम ना तो इधर के रहते हैं ना तो उधर के रहते हैं, है ना। कश्मकश में अटक जाते हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं अटकना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए रिफ्ट, अनबन। तो ठीक है, थोड़ी सी अनबन होने की संभावनाएं हैं। तो अगर इस संभावना को आप दिल में लेते हैं तो यहाँ से बाहर कैसे निकले, इसका भी उत्तर आपको मिल सकता है। एंड फाइनल कार्ड है बुलिंग, यू नो, शायद थोड़ी बदमाशी हो सकती है, आप थोड़ी बदमाशी करने का सोच सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए लेपर्ड, ठीक है। आपको लेपर्ड जैसा बनना पड़ेगा, जो कि है ग्रेसफुल, एडाप्टिव एंड क्विक, ठीक है। क्विकली एक्शन लीजिए, बहुत क्विक, जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखी झपट जाइए उसके ऊपर, है ना। मान लीजिए आपको बिजनेस शुरू करना, आइडिया नहीं मिल रहा, अचानक आइडिया मिली कि मैं दिया सेल करता हूँ, या फिर पटाखों का सेल करता हूँ, ठीक है, या मैं कोई फैशन करता हूँ, झट से काम पे लग जाइए, यू नो, ये आपको बनना है। ग्रेसफुल रहिए, कोई भी देखेगा कि वाह ये व्यक्ति कितना हंसता है, कितना खुश है, झट से आपको जॉब मिल जाएगी। एंड एडाप्टिव, सिचुएशन जैसी है वैसी, है ना। मान लीजिए आपको एप्पल का आईफोन खरीदना है, लेकिन अभी तक भारत में आया ही नहीं है, या फिर 5G यूज़ करना है, भारत में 5G आया ही नहीं है, तो 4G है, या फिर आपके जहाँ पे रह रहे वहाँ पे सिर्फ 3G है, 3G से काम चला लीजिए, है ना। जो भी है चीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए। एंड फाइनल कार्ड आ गया है आपके लिए, जो कि है फ्रॉम यूनिवर्स। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एवरी नाइट वी गो टू बेड वी हैव टू अश्योरेंस टू गेट अप अलाइव इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट स्टिल वी हैव प्लान्स फॉर द कमिंग डे, दैट्स ऑल, ठीक है। इसका मतलब है कि हर रात को हम सोने जाते हैं, ठीक है, एंड वी हैव नो अश्योरेंस, मतलब हमें कोई गारंटी नहीं होती कि अगली सुबह हम देखेंगे या नहीं, फिर भी हम अगले दिन के प्लान्स बनाते हैं। इसको कहते हैं आशा या फिर होप, ठीक है। तो यूनिवर्स को कह रही है कि होप बनाए रखें, उनके गिव अप ना करें। देखो डेस्टिनी में जो लिखा है और डेस्टिनी को पता, हम तो डेस्टिनी नहीं लिखते, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, हार मत मानिए, ठीक है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी भी घट सकती है, लेकिन उससे उठकर खड़ा होना, ये आप में ताकत होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, ठहरो।